एक महंगी लगी उन पर कुर्बान सागर में बेटियां नहीं होती, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। लड़कियों का मर्तबा देखिए, अशार सुनिए और दर्स इबरत पकड़िए कि जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां, प्यार से पढ़ो, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, इसलिए परेशान है आज उम्मती आका। सरकार की उम्मत क्यों परेशान है मालूम है? इसकी वजह क्या है? आज अगर हम और आप परेशान हैं तो इसकी वजह क्या है? अशार सुनो और दर्स से इबरत पकड़ो। इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, सुन्नते तरीकों से, सुन्नते तरीकों से शादियां नहीं होती। बस सुन्नत की तरह कौन शादी करता है कोई ऐसा इंसान जो उसमें शादी करता हो? जिसके अगर शादी होती है तो हमारी माँ बहनें इतना ढोल, इतना गाजा, इतना बाजा, ना जाने कितनी खुराफात की बातें वो अशार पढ़ दिया करती है। कोई शरीयत का मामला, कोई शरीयत का मामला नहीं। नाच नौटंकी आम हो जाती है शादियों में। और जबकि शायर क्या कहता है? इसलिए परेशान है आज उम्मती आका, सुन्नते तरीकों से शादियां नहीं होती। और ये भी शेर समाप्त फरमा ले कि काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, तो फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। और आखिरी शेर समाप्त फरमा ले कि मेरे घर की मालिका भी आज भी पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सही कर दे यार, कितना खींच रहा है यार, बेस कम कर दे यार, अगर ज्यादा खींच रहा हो तो। कितना खींच रहा है कि किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां,
रहमत खुदा के बन के भी, रहमत खुदा के बन के भी छाती है बेटियां, रहमत खुदा के बन के भी। खाली अशान ना सुनो, बता दूं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनके घर के ऊपर एक लड़की पैदा हो जाए, दो नहीं तीन नहीं बल्कि एक लड़की के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आज बहुत से लोग मुसलमान तो ऐसे हैं, मैं आपको बताता चलूं, आज बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं कि जिनके घर के ऊपर लड़की पैदा हो जाती है। अब उसके माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, उसके दादा से पूछो, तो अगर पूछा जाता है क्या हुआ तो बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? इसलिए नहीं बोलता है कि लड़की पैदा हो गई है, अब बड़ा बोझ उसको लगता है। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी बच्चियों से प्यार किया करो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत किया करो, अपनी बच्चियों को खूब माना करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा से इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे। आओ मैं आप हजरात को बताता चलूं, अगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं जाते तो सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर तशरीफ लाते, और तशरीफ ले जाने के बाद जो है फातिमा जब अपने बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, गौर करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि माँ की और बाप की और बेटी की मोहब्बत ही ऐसी होती है, माँ की ममता ही ऐसी होती है और बाप की भी मोहब्बत अजीब होती है। जब हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते तो कहीं ना जाते, सबसे पहले फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, और जब फातिमा के घर तशरीफ ले जाते और जैसे फातिमा अपने अब्बा हुजूर को देखती तो खुश हो जाती और खड़ी हो जाती, अदबन खड़ी हो जाती, हमारे अब्बा हुजूर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जैसे घर के अंदर पहुंचते हजरत फातिमा को बुलाते और बुलाने के बाद जो है आपकी पेशानी को चूम लिया करते थे, फिर कहीं जाया करते थे, और जब आप सफर से वापसी करते तो आप सबसे पहले अपने घर ना जाते बल्कि सबसे पहले फातिमा के घर तशरीफ ले जाते और फातिमा से मुलाकात करते, फिर अपने घर तशरीफ लाते। ऐ मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत किया करो, और तो अगर तुम्हारे घर में एक लड़की हो या दो लड़की हो या 4 या 5 या 10 लड़कियां हो तो तुम उन्हें बोझ ना समझो। अल्लाह जब देना जानता है तो इसका इंतजाम भी अल्लाह करना जानता है, तुम्हारे बस में क्या है, इंतजाम तो अल्लाह करता है। आओ मैं आप हजरात को बताऊं कि लड़कियों की कद्र करो, लड़कियां क्या हैं, ये लड़कियां क्या हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जिनके घर पे एक लड़की पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमा दिया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके घर पे लड़की पैदा हो जाती है, एक लड़की पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला उनके घर पे 10 रहमतें नाजिल फरमा दिया करता है। अब मुसलमानों बताओ मेरे इस्लामी भाइयों, लड़की पैदा हो तो 10 रहमतें नाजिल हो। अब मैं आप हजरात को बताता चलूं कि इन लड़कियों का मकाम क्या है, इन लड़कियों का मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर। सुनो कि हुजूर फरमाते हैं कि जब तक वह लड़की अपने माँ और बाप के घर में रहती है तो बेटी बन के रहती है और 10 रहमतें अल्लाह ताला नाजिल फरमा देता है, और जब उस लड़की की शादी माँ बाप कर देता है तो जब वो लड़की अपने ससुराल को जाती है तो रहमत नहीं बल्कि वो बरकत बन जाती है। तो जब तक वो अपने माँ और बाप के घर में रही तो अपने माँ और बाप की लाडली कहलाती है, यानी वही बच्ची जब तक वो अपने घर पे रही तो अपनी माँ की लाडली कहलाती है, अपने बाप की लाडली कहलाती है, और जब वो लड़की की शादी हो जाती है तो वही लड़की जो है अपने शौहर की बीवी कहलाती है और रहमत बन के घर पे आई और बरकत बन के ससुराल चली गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो जब तक वो लड़की अपने घर पे रही तो रहमत बन के रही, और जब वो लड़की चली गई तो बरकत बन के गई। आगे हुजूर फरमाते हैं कि लड़कियां रहमत भी हैं, लड़कियां बरकत भी हैं, और जब उसी लड़की से बच्चे होते हैं तो माँ के कदम के नीचे जन्नत हो जाती है। तो ये लड़कियां रहमत भी हैं, ये लड़कियां बरकत भी हैं, और ये लड़कियां जन्नत भी हैं। तुम क्यों जन्नतों से मुंह मोड़ रहे हो, क्यों तुम जन्नतों का बोझ समझ रहे हो मेरे इस्लामी भाइयों। सुनो मैं आप हजरात को बताता चलूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिनके घर पे लड़की पैदा हो जाए, माँ बाप अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत दे, उनको दीनी तालीम सिखाए, कुरान पढ़ना सिखाए, अच्छी बातें बताएं, नमाज रोजे का तरीका बताएं, तो जब और उसके बाद में जो है जब वो सयान यानी जवान हो
जाए, जब वो शादी के लायक हो जाए, तो अच्छा रिश्ता तलाश कर जो है, अब माँ बाप को चाहिए कि अच्छा रिश्ता तलाश कर उसका अक्द कर दे, निकाह कर दे। हुजूर फरमाते हैं जब वो बाप दुनिया से जाएगा तो अल्लाह तबारुक ताला जो है बेटे की वजह से, बेटी की वजह से अल्लाह तबारुक ताला उसके माँ बाप की मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देता है। तुम अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दो, अपनी बच्चों को अच्छी तालीम दो मेरे इस्लामी भाइयों। जब तुम अच्छी तालीम दे करके अपनी बच्चियों की जाओगे तो अगर खुदा राजी हो जाएगा, खुदा का महबूब राजी हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया के ऊपर भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी इनायत फरमाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़कियों को बोझ ना समझो, लेकिन लड़कियों को भी चाहिए कि तुम रहमत भी हो, बरकत भी हो, जन्नत भी हो, तो तुम भी जो है शरीयत मुतहरा पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो। हक है, बेशक। ये ना समझो कि अल्लाह ने मेरा इतना बड़ा मर्तबा तो बना दिया, इतना बड़ा मकाम तो मेरा कर दिया, अब हम नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखें, बेपर्दगी के साथ मेला घूमे और जो है ढोल नाचे गाने में मशगूल हैं। तो ये बताओ कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा, तुमसे भी सवाल किया जाएगा। हजरात, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लाह का वली, वली के माने क्या आते हैं? वली के माने दोस्त क्या आते हैं मेरे इस्लामी भाइयों। जो अल्लाह से दोस्ती कर लेता है, अल्लाह ताला उससे दोस्ती कर लेता है। जब तुम अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी याद करेगा, जब तुम अल्लाह को भूल जाओगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें याद नहीं फरमाएगा। कैसे? सुनो, कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अगर तुम दुनिया के ऊपर मुझे याद करोगे तो मैं आसमान के ऊपर तुम्हें फरिश्तों की जमाअत में याद करूंगा। आओ मैं आप हजरात को बताऊं मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के वलियों के बारे में आप हजरात को बताता चलूं। अल्लाह के वली जो है हर चीज से निडर रहते हैं। अगर वो डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं